इंग्लिश टीम मुल्तान में पाकिस्तान के स्पिन जाल में फंस गए। इंग्लैंड की टीम 291 रन पर आउट हो गई। तीसरे रोज साजिद खान ने आते ही 2 विकेटें उड़ा दी। साजिद की 7 विकेटें, नुमान ने भी एक शिकार करके विकेटों की तादाद 3 कर ली। पाकिस्तान टीम पहले इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हुई थी। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज 12 बजे होगा। वजीर आजम ने भी आज हुकूमती इत्तेहादी अरकान को दोहराने पर मदु कर रखा है। सेनेट का इजलास दोपहर 3 जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। 10 निकाती एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तेफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं। इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जाती उम्रा में बड़ी सियासी बैठक। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी तजवीज़ मान ली तो बिस्मिल्लाह। पहला मुसवदा कल काबिल कबूल था, न आज है। इस्लामाबाद में पीटीआई क़यादत से मुलाकात होगी, वहां बातें सामने रखूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, तारीखी कामयाबी है, हम इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दावा किया, अदालती इस्लाहात पर हम 3 जमातों में इत्तेफाक राय हो चुका। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसराइली हुकाम के हवाले से लिखा, इसराइल अमरीकी इलेक्शन से पहले ईरान पर हमला कर देगा। इसराइली हुकाम ने धमकी दी है, इसराइली जवाब की गूंज मशरिक़ वस्ता में सुनाई देगी। इसराइली फौज को ईरान पर हमले के लिए अहदाफ की लिस्ट फराहम कर दी गई। फोकस इकोनॉमिक इश्यूज पर था। खित्ते के खासतौर पे एससीओ के जो ममालिक हैं, इनके बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और जो इंटरनेशनल सतह पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका जो असरात डेवलपिंग कंट्रीज पर हो रहे हैं। बहुत ज़रूरी था डेवलपिंग कंट्रीज मिलकर एक फ्लायर अमल तैयार करें। एससीओ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान की पजीराई हुई। यह पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का मकाम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, एससीओ कॉन्फ्रेंस का मकसद मुआशी मसाइल को देखना था। हुकूमत पंजाब की वजाहत, मुकदमे और गिरफ्तारियों के बावजूद तलबा का एहतजाज। रावलपिंडी में मुजाहिरीन तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। निजी कॉलेज के 6th कैंपस के बाहर तलबा की हंगामा आराई। कॉलेज की इमारत में भी तोड़फोड़। मुश्तिल तलबा इस्लामाबाद में दाखिल। फैजाबाद में भी तोड़फोड़। 100 से ज़ायद तलबा जेर हिरासत। लाहौर के तालिबा से मुतालिक झूठ फैलाकर तलबा को उकसाने वाला शख्स गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा था, लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का प्रोपेगेंडा किया गया। तालीमी इदारों में तालिबात को हिरासत करने का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तालिबा की खुदकुशी के मुकदमे का असल रोजनामचा भी पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क दिए, वाक़े से मुतालिक डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई तो क्या कार्रवाई की गई है? आईजी पंजाब बताएं, उन्होंने क्या एक्शन लिया? क्या आईजी पंजाब बेखबर हैं कि उनके सूबे में क्या हो रहा है? आईजी खैबर पख्तूनख्वा 18 ग्रेड से ऊपर के अफसरान की तैनाती और तबादले के इख्तियार से महरूम। सूबाई हुकूमत ने काबीना से मंजूर होने वाला पुलिस तरमीमी बिल ऐवान में पेश कर दिया। आईजी के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद। ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरान की तैनाती तबादलों का इख्तियार वज़ीर आला के पास होगा। आईजी केपी अपनी मर्जी से डीपीओज़ की तैनाती नहीं कर सकेंगे। पीटीआई का आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कहा गया, दस्तूर मस्क करके हुकूमती कोशिश कबूल नहीं। सियासी कमेटी का आबानी की बहनों समेत तमाम कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। 18 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल भी दे दी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई का कहना है, इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज आईनी तरामीम बानी के साथ नारवा सलूक के खिलाफ होगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का कहना है, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का सर है न पैर, इसकी जरूरत नहीं।
आईनी तरामीम पीटीआई के लिए हो रही हैं। हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, कल ये खुद इस गड्ढे में गिरेंगे। वफाकी हुकूमत बेवकूफ़ी कर रही है। पाकिस्तान में खित्ते के बड़े मुल्कों का बड़ा इजलास। खित्ते में खुशहाली, नए इकोनॉमिक डायलॉग पर इत्तेफाक। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास का एलामिया जारी। खुशहाली के लिए तिजारत, सरमायाकारी, खवातीन और नौजवानों की तरक्की जरूरी है। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, खित्ते की खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। मुआशी ताउन के लिए एससीओ ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। सीपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। इन मंसूबों को महदूद सियासी नुक्ता नजर से देखने की बजाय सरमायाकारी करना चाहिए। मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की के लिए अहम है। आर्मी बरादरी अफगान हुकूमत से मुतालबा करे कि उसकी जमीन पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। वजीर आजम ने गजा में फौरी और गैर मशरू जंगबंदी कराने का मुतालबा कर दिया। कहा, मशरिक वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम जरूरी है। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का कामयाब सरबराह इजलास। शानदार मेजबानी पर मेहमानों का इजहार तशक्कुर। इजलास से पहले मंदुबीन और सरबराहान का ग्रुप फोटो बनाया गया। चीनी वजीर आजम एससीओ सरबराही इजलास में शिरकत के बाद वापस चले गए। ली जियांग ने कहा, मैं दोबारा पाकिस्तान आऊंगा। पाकिस्तान चीन का फौलादी भाई है। शानदार मेजबानी पर पाकिस्तानी अवाम और वजीर आजम का शुक्रगुजार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूसी हम मनसब की मुलाकात। दो तरफा ताउन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल। तजारत, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने ब्रुक्स में पाकिस्तान के लिए ताउन पर रूसी वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। रूसी वजीर आजम ने एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान के शानदार इंतजामात को सराहा। रूसी वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी मुलाकात। रूस के वजीर आजम ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिया किया। Several new areas of cooperation have been approved by the relevant forums of SCO. The joint communique of the Council of Heads of Government covering a wide area of cooperation in the fields of economy, trade. एससीओ इजलास में पायदार तरक्की के मुतादिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। तजारत, सरमायाकारी और मईशत के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान एससीओ चार्टर पर अमल कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, एससीओ सरबराहान ने बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल बोले, पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए शानदार इक़दाम किए। इजलास में तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर गौर किया गया। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने 100 रिपब्लिकन रहनुमाओं की हिमायत हासिल करने का दावा कर दिया। उनका कहना है कि मुल्क भर से 100 रिपब्लिकन रहनुमाओं की हिमायत पर फख्र है। पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क और जमहूरी रिवायात को पार्टी से मुकद्दम रखना चाहिए। ट्रंप और मेरे दरमियान वाज़ेह फ़र्क हल्फ की वफादारी का है। ट्रंप ने आइन की खिलाफ वर्जी की और वो दोबारा ऐसा करना चाहते हैं। ट्रंप सदर बने तो मुखालिफिन से इंतकाम लेंगे। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को स्पिन जाल में फंसा लिया। इंग्लिश टीम दूसरे दिन के इख्तिताम पर बेबस। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने आखिरी सेशन में 5 विकेटें उड़ाई। साजिद खान के 4, नुमान अली के 2 शिकार। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों पर 239 रन बना लिए। ओपनर बेन डिकट 114 रन बनाकर नुमाया रही। इंग्लिश टीम को बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 127 रन दरकार। पाकिस्तानी टीम 366 पर ऑल आउट हुई। साजिद खान ने कहा, ड्रीम विकेट जो रूट की थी। जो रूट से कहा था आपके भाई को इंग्लैंड में आउट किया था, आपको भी करूंगा। 300 रन के करीब हदफ देने में कामयाब हुए तो मैच जीत जाएंगे। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है।
पाकिस्तान और भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का सोच भी नहीं सकते। उम्मीद है पूरा इवेंट पाकिस्तान में होगा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सीईओ रिचर्ड गोल्ड कहते हैं दोनों मुल्कों के बगैर टीवी राइट्स पर असर पड़ेगा, जिसे तहफ्फुज़ देना है। अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं। जेशा अब आईसीसी के सरबराह हैं, उन्हें रास्ता निकालना है। चेयरमैन ईसीबी रिचर्ड थॉमसन ने कहा कि भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में ना खेलना क्रिकेट के मफाद में नहीं होगा। अभी वक्त है, ऐसे फैसलों में वक्त लगता है। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला आज से शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में जोड़ पड़ेगा। दूसरे सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड की टीमें जुमे को टकराएंगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। पाकिस्तानी थिएटर प्ले द 39 स्टेप्स पेश किया गया। दुनिया भर से आए फनकार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं।